बहुत ही घटिया इंसान होते हैं जो मौत के ऊपर सियासत करते हैं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते उन गरीब लोगों के लिए दुआ करें। अगर जो एलजी मनोज सिन्हा साहब, मैं ये कहना चाहूंगा एज अ सोशल एक्टिविस्ट मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों की आवाज बनूं, गरीब लोगों की आवाज बनूं। अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब इन फ्यूचर अगर हमारे वहां के बड़हाल लोगों के लिए कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेते कि सेफ्टी के लिए, तो हम बिल्कुल फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट पे आके जो है प्रोटेस्ट करेंगे। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अजहर मजीद जी मौजूद हैं। हाल ही में हुए राजौरी के बड़हाल इलाके में जिस तरीके से जो अमवात का सिलसिला है वो लगातार जारी है, उसको लेकर ये कुछ अपनी राय देना चाहें या आप ये कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, तो हम इनसे मज़ीद जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। बड़हाल मामले को लेकर आपकी क्या थॉट्स हैं? देखो, जो बड़हाल का इस समय हम सब के सामने ये केस चल रहा है जी, ये केस सिर्फ बड़हाल का नहीं है, ये केस ऑल ओवर एक तरीके से मैं कहूँ कि वर्ल्ड चल रहा है, तो ये गलत नहीं होगा जी। ये बड़हाल का केस सिर्फ बड़हाल का केस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का केस नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का जो केस नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड केस चल रहा है। तो इसको देखकर सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि पिछले हर दिन से मैं ये देख रहा हूँ वन न्यू केस। लेकिन आसिफ भाई, बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है। चलो, एक तो होगा कि केस के पीछे का जो रीज़न है, बिहाइंड द रीज़न, हम उसको जाने तो उसका इलाज हो, वो भी हमें पता ही नहीं है कि क्या केस चल रहा है, क्या उसके पीछे का रीज़न है, क्या नहीं है। लेकिन जो ये केस जो है ये फर्दर बढ़ रहे हैं, आए दिन जो है एक नया केस देखने को मिलता है, आज एक नया, कल नया, इस तरीके से 17 जो है वो 17 मौतें वो हो चुकी हैं। ये 17 मौतें हो चुकी हैं। इससे पहले जब 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, तो मतलब पहले से इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? मतलब इसको आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? देखो, जिम्मेदार सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग बहुत ही घटिया इंसान होते हैं जो मौत के ऊपर सियासत करते हैं। मौतों के ऊपर सियासत करना, मैं कहता हूँ कि घटिया लोगों का काम होता है। इस समय क्या मुझे, क्या आपको, क्या मतलब अगर मैं पॉलिटिकल बात करूं, क्या पीडीपी को, क्या बीजेपी को, क्या एनसी को, अदर्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबको मिलकर जुलकर एक साथ जुट होकर यूनाइट होकर हमने बड़हाल के केस को सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि एक कुछ पर्टिकुलर बंदे जो है वहाँ के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ के लिए बोल रहे हैं, और बाकी जो है वो ओपोजिशन में आए हुए हैं, बाकी तमाशा देख रहे हैं, बाकी सब। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको, क्या मुझे, क्या आपको, ईच एंड एवरीबॉडी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, गुज्जर है, पहाड़ी है, कोई भी है, सबको मिलकर, सबको यूनाइट होकर जो है उन गरीब लोगों के लिए जंग लड़नी चाहिए। उनके लिए कोई भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, उनको किसी भी तरीके से जो हेल्प वो है वो जो है वो हम सबको देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ में ज़रूर, जैसे आपने कहा कि जो शुरू से ही अगर उनके ऊपर जो है वो जांच की जाती, तो मैं इसको किसका जिम्मेदार ठहराऊंगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर शुरू में एट द फर्स्ट डे, अगर जब 2 मौतें वो हुई थी, अगर उन 2 दिनों में ही अगर हम उसको पकड़ के रखते, मतलब कि उनके ऊपर अगर हम जांच करते इन डिटेल, तो आज यहाँ तक ये मामला जो है वो बिल्कुल ना पहुँचता। लेकिन मैं ये बिल्कुल एलजी सरकार को, ये इनका जो है बिल्कुल जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि सीएम के साहब के पास तो अभी तो पावर्स नहीं है ना। सीएम के साहब अगर पावर होती तो हम उनको जिम्मेदार ठहराते। एलजी साहब को जो है वो बिल्कुल वहाँ पे एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस वहाँ से पहुँचानी चाहिए थी, या फिर मजीद जो है वो यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आकर जो है जांच करनी चाहिए थी, क्या उन गरीबों का जो है वो सही तरीके से इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस मामले पर आप हेल्थ डिपार्टमेंट को कैसे देखें? देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की जहाँ की बात है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट राजौरी हॉस्पिटल का हम ये देख रहे हैं, जीएमसी का वो हाल आप तो सुनते ही हैं, ठीक है। हम भी देख रहे हैं, आए दिन सोशल मीडिया में जो है उनके जो है प्राइवेट क्लिनिक खोली हुई हैं, ये किया हुआ, वो किया हुआ है। कहीं ना कहीं उन लोगों की भी गलती है, क्योंकि पिछले ही दिनों में हम एमएलए वहाँ के जो हमारे हैं, उन्होंने जो है उनके खिलाफ जो कैसे बयान दिए थे, आपने सुने होंगे कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे सही इलाज चल रहा होता तो भाई हमारे पेशेंट जम्मू क्यों जाते? यहाँ पे बिल्कुल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल लो है, और जो डॉक्टर्स लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी वहाँ पे अपना ही काम, अपना ही धंधा चला रहे हैं, क्योंकि वो भी सही तरीके से गरीबों का इलाज नहीं कर रहे हैं। सही तरीके से अगर इलाज हो रहा होता तो आज बड़हाल में, बिल्कुल मैं ये ओपनली कह रहा हूँ कि आज बड़हाल के ये केसेस इतने नहीं होते, बिल्कुल भी। तो बाकी लोगों को कैसे बचाया जा सकता है इस वबा से, या फिर जो भी है?
देखिए, कुछ लोगों को जो 300 लोग जो हैं उनको जो सेफ जोन में रखा गया है, सुनने में ऐसा आया है। लेकिन मैं सबसे जितने भी रजौरी पुंछ के लोग हैं, मैं सबसे ये कहूँगा, खासकर बड़ाल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बुधल की है, मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि ये टाइम सियासत का टाइम नहीं है। क्योंकि सियासत, मौतों पे सियासत करना, ये जो है ना, ये नीची लोगों का काम होता है। अब वहां पे वो गरीब लोग हैं, जाहिर सी बात है, अगर कोई अमीर मरा होता ना तो आज मनोज सिन्हा का वहां पे हेलीकॉप्टर जरूर आया होता, उनका वहां पे बड़े से बड़े अमित शाह तक आया होता। देखिए, यहाँ पे कमेंट करना, यहाँ पे ट्वीट करना, इससे काम नहीं चलेगा। वहां पे ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होगा। ग्राउंड लेवल पे सभी लीडर्स को वहां पे पहुंचना होगा। यहाँ पे कोई एक जो है वो नहीं लड़ेगा। क्या सोशल एक्टिविस्ट हो गए, क्या वहां पे डॉक्टर्स हो गए, क्या एमएलए हो गए, ओपोजिशन में हो गए, रूलिंग पार्टी में, सबको वहां पे जाके ग्राउंड लेवल पे उन गरीबों की जान को बिल्कुल बचाना चाहिए। और मैं उन लोगों को, सबको ये कहता हूं कि यूनाइट हो जाएं, सियासत को एक साइड रखें। ये सियासत का टाइम नहीं है। वहां पे गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को हेल्प की जरूरत है, और हम सबको चाहिए कि हम लोग इन फ्रंट जाके सबकी जो है वो हेल्प करें। अगर फ्यूचर में कहीं ऐसे इश्यूज सामने आ जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से अभी से क्या हमारे पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए, फिर क्या ऐसी डिमांड? देखिए, ये बहुत ही एक अहम मुद्दा आसिफ भाई। जैसे कि इन फ्यूचर, जैसे कि आपने कहा कि कोई ऐसी वबा आ जाती है, हमारी जो यहाँ पे डॉक्टर्स, जो यहाँ पे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये एक ऐसा केस जो आपसे आज दिन तक, जो कितने दिन हो गए हैं इन डिटेल में, क्या आप जाके पानी में चेक कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो, न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, कभी कुछ बता रहे हो, कभी कुछ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन फ्यूचर अगर आपके पास, अल्लाह ना करे, अगर ये वबा कहीं बाहर फैल जाएगी तो आप क्या करोगे? आप किसको जिम्मेदार, आपका दिल्ली में जाके जो डॉक्टरों को वहां से बुलाओगे, आप क्या कर रहे हो? आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? आपको जो है बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि आप जो है इनका पूरा इंतजाम करें, ताकि कोई भी वबा, कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसा है जिसका जो है ये इलाज यहाँ तक हो सके। और मैं आपके माध्यम से जो जितने भी लोग, जितने भी आपके व्यूअर्स या देखने वाले जो देख रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते, उन गरीब लोगों के लिए दुआ करें उन गरीब लोगों के लिए, ताकि बड़हाल में जो आने वाली जो मजीद जो ये चीज़ आगे बढ़ रही है वो कम हो सके। और जो है, मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से सबको ये कहूँगा, क्या कोई किसी भी रूलिंग पार्टी का है, अपोजिशन का है, कि ये समय जो है ये पॉलिटिक्स का, सियासत का वक्त नहीं है। इस समय हमें इन फ्रंट आके सबको चाहिए कि हम सब मिलकर यूनाइट होकर जो है बड़हाल के लोगों की हेल्प करें, उन लोगों की मदद करें। अगर जो एलजी मनोज सिन्हा साहब, मैं ये कहना चाहूँगा एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों की आवाज़ बनूँ, गरीब लोगों की आवाज़ बनूँ। अगर एलजी मनोज सिन्हा साहब इन फ्यूचर अगर हमारे वहाँ के बड़हाल लोगों के लिए कुछ ऐसा स्टेप नहीं लेते कि सेफ्टी के लिए, तो हम बिल्कुल फ्रंट पे आएंगे, फ्रंट पे आके जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और आप उन लोगों के लिए जो है बिल्कुल, हम कल भी खड़ा थे, आज भी खड़ा है, और इंशाल्लाह आगे भी खड़ा रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अजहर मजीदी, जिन्होंने मज़ीद एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड भी की और क्या क्या फेलियर्स रहे वो भी हमने डिस्कस किए। बहरहाल, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मज़ीद ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए CRF न्यूज़ के साथ।